शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरी सुनिएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है। शिव को गुरु बनाने के बाद जो हम 3 सूत्र करते हैं उनके बारे में आप पूरा सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आगे सुनते हैं पुस्तकन मिलाकर 172 पेज से। उनका कहना है कि संसार के सभी रिश्ते नाते भावजनित होते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, जितने भी संबंध है सभी भावजनित है। इसलिए शिव से भी भाव के स्तर पर ही संपर्क संभव है। व्यक्ति के मन में शिष्य होने के विचार का घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। महेश्वर शिव दया के एकमात्र दाता है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। वहीं दूसरा सूत्र सहज होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। दूसरा सूत्र है किसी दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा करना, ताकि उनका मन भी शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से परिचित हो सके। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणित हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। आपको गीत स्वतः ही याद हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। आपके मन में लगातार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक वैसे ही दूसरों के साथ चर्चा करने से शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। उनके गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। तृतीय सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करने को कहा गया है। शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदित का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना और उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजपा जप विधि सर्वोत्तम है। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राही है। अजपा जप में श्वास पर श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सयास जप जब गुरु दया से अनायास चलने लगता है, तभी अजपा जप परिभाषित होता है, और यह गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु के नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। वैसे शिव के शिष्य मंत्र जप की अजपा जप विधि को ही सर्वोत्तम मानते हैं। अपने गुरु सहित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।